हाय बच्चों, तो आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 7th का प्रश्नमाला 1 का बी को सोल्व करेंगे। तो देर ना लगाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बता देना मैं चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल आप लोग को क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताकर वीडियो को पूरा कर दें, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर वो आया कैसे, क्वेश्चन को पूरा बनाकर आप लोग को डीपली में समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। अपना पहला प्रश्न क्या है, हम थोड़ा सा वीडियो को जूम करते हैं। ठीक है, जूम हो गया। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए। मतलब कि निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए, ठीक है, ना कि गुणनफल हमको कर इसका अर्थी लिखना है, मतलब इसको गुणा करके नहीं लिखना है, इसका सिर्फ हमको चिन्ह लिखना है। तो देखिए पहला है हमारा क्वेश्चन, इसको सेट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटू प्लस 8 गुने इंटू प्लस 15। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पहले से हम लिख कर रख दिए हैं धनात्मक। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम पहले ही से लिख रख देते हैं क्वेश्चन और आंसर को। कुछ आंसर को लिखते हैं, कुछ को सॉल्व करके आप लोग के सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए, पहले ये दोनों का देखिए, दोनों पद को देखिए, इधर देखिए और इधर देखिए। ठीक है, तो 8 के पहले क्या चीज़ है, प्लस। पहले हम आप लोग को है ना प्लस माइनस का डॉट को क्लियर करवा देते। कुछ बच्चों को प्लस माइनस में बहुत डाउट रहता है, तो पहले हम प्लस माइनस के डॉट को क्लियर करवाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्लस 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 ही होगा, माइनस माइनस भी प्लस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। मतलब कि इतना समझ लीजिए, जिसका चिन्ह एक जैसा रहा उसको हम बोलेंगे कि प्लस है वो। ठीक है, और जिसका चिन्ह एक जैसा नहीं रहे उसको हम बोलेंगे माइनस। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दोनों एक जैसा चिन्ह है ना, तो इसका आंसर क्या है, प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर और नीचे आप देखिए, थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, एक जैसा चिन्ह नहीं, तो इसका आंसर होगा माइनस। तो हम आशा करता हूँ कि आप लोग को यह जो मैं प्लस माइनस का डॉट को क्लियर कर रहा है वो आप लोग को सही में समझ में आ गया होगा, मतलब कि सही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका देखिए, पहले 8 के पहले देखिएगा, 8 के पहले देखिए आप, मतलब 8 के पीछे देखिए प्लस है, और 15 के पहले प्लस, मतलब कि एक जैसा चिन्ह है, तो इसको हम लिख देंगे धनात्मक। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ऐसे कर लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंटू माइनस 6 गुने इंटू प्लस 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से, 6 के पहले देखिए और 3 के पहले देखिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के अंदर देखिए, मतलब तो देखिए एक जैसा चिन्ह है, तो इसका आंसर रहेगा ऋणात्मक। और ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन है इंटू प्लस 4 गुने इंटू माइनस 29। तो एक जैसा चिन्ह है, इसका भी आंसर ऋणात्मक होगा। यहाँ पर देखिए इंटू माइनस 16 गुने इंटू माइनस 54, इसका भी एक जैसा चिन्ह है, इसका एक जैसा चिन्ह है। देखिए 16 के पहले माइनस है और 54 के पहले माइनस है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। एक जैसा चिन्ह है तो प्लस हो गया, प्लस को हम क्या से दिखाते हैं, प्लस को हम धनात्मक से दिखाते हैं और माइनस को हम ऋणात्मक से दिखाते हैं। समझ में आया आप लोग को। और हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, इंटू माइनस 3 गुने इंटू प्लस 81। ठीक है, इंटू प्लस 81, दोनों का चिन्ह देखिए, माइनस के 3 के पीछे देखिए माइनस है और 81 के पीछे देखिए प्लस है, एक जैसा चिन्ह नहीं है। मतलब कि देखिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन है ना जो थोड़ा सा बड़ा है। पहले हम लोग 2 पद का सॉल्व कर रहे थे, देखिए ऊपर देखिए सारा को 2 पद का है ना, नीचे है 3 पद का। तो देखिए 3 पद को सॉल्व करने का एकदम सही तरीका, देखिए पहले 2 पद को उठाइएगा, 1 2 3 पद है ना, पहले 2 पद को उठाइएगा 3 और फिर 81 को उठाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का पहले चिन्ह देखिए, ये दोनों का चिन्ह आप देखिए, तो ये दोनों का चिन्ह देखिए, तो देखिए 3 का पीछे माइनस है। ठीक है, 81 के पहले
प्लस है, तो दोनों एक जैसा चिन्ह नहीं है, मतलब कि इन दोनों जोड़ा का जो हमारा मात्रक है जो कैसे होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये पद में आ जाइए, अब इंटू -4 वाला पद में आ जाइए। ये तो केला है बेचारा, इसको ऐसा ही करो तो इसका माइनस हो जाएगा, 4 का पहले माइनस है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब इसका पूरा आंसर हो गया प्लस, यानी कि धनात्मक, तो इसको हम धनात्मक लिख देंगे। ठीक है, तो ना तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पर, और प्लस माइनस माइनस ना, देखिए सॉरी गलती हो गया, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि इसका आंसर पूरा धनात्मक हो गया। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है, हमारा छठा क्वेश्चन है, देखिए इंटू +16 गुने इंटू -42 है ना हमारा छठा क्वेश्चन, और फिर आगे है गुने इंटू -61 गुने इंटू -25। इसको इंटू माइनस आप इंटू -25 भी बोल सकते हैं, या ब्रैकेट -25 भी बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे बोलिएगा -25 तो आपका बोलने का जो क्वेश्चन होगा ये गलती होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो इसका भी देखिए दो दो जोड़ा लगाए हम, ये दोनों का चिन्ह देखिए, 16 का पीछे देखिए और 42 का पीछे देखिए, माइनस हो गया होगा ना, एक जैसा चिन्ह नहीं है, तो एक जैसा चिन्ह नहीं है इसका, तो ये दोनों जोड़ा का तो माइनस हो गया, और ये दो जोड़ा का प्लस हो गया। ठीक है, तो मतलब कि इसका जोड़ा, ये दोनों जोड़ा मतलब 16 और 42 का जोड़ा का फाइनली आंसर माइनस है ना, फाइनली आंसर माइनस है, और 61 और 25 का फाइनली आंसर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। फिर ना तो ऐसे कीजिए, प्लस माइनस 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 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, या इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, इंटू -21 गुने इंटू +24 गुने +68 गुने इंटू -41 गुने इंटू -42। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, दो का जोड़ा लगा दिए उसी प्रकार से, इसका आंसर हो गया माइनस, ये दोनों जोड़ा का आंसर हो गया माइनस, अब ये दोनों जोड़ा का भी आंसर माइनस हो गया, ये केवल था। अब सबको जोड़िए, अब जितना चिन्ह को आप बना कर लिखे ना उसको चिन्ह जोड़िए, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी इसका पूरा आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मान निकालने का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन को पूरा अच्छी प्रकार से आपको बना कर देना, मतलब कि उसको गुना करके भी देना है और उसमें चिन्ह लगा के भी देना है, सरल कर रहे हैं, मतलब उसको पूरा तरह से बना कर दीजिए, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटू +3 गुने इंटू -11, मतलब देखिए पहले आप क्या चीज कीजिएगा, पहले कुछ मत कीजिएगा, पहले देखिए यहाँ पर ये दोनों है, चिन्ह को मत लिखिएगा। ठीक है, चिन्ह को मत लिखिएगा, ना ब्रैकेट को लिखिएगा, फिर 11 को लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजिए, लिखने के बाद इसको गुना कर दीजिए, 11 3 33 होता है। ठीक है, आप चिन्ह को लिखिए, आप चिन्ह को लिखने का तरीका है, देखिए यहाँ पर 11 का पहले माइनस है और 3 के पहले प्लस है, दोनों एक जैसे चिन्ह नहीं है, मतलब इसको लिख देंगे -33, मतलब फिर ऐसे कर दीजिए, 11 3 33 प्लस माइनस माइनस -33 हो जाएगा इसका आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंटू +6 गुने इंटू +11 है ना, दूसरा क्वेश्चन हमारा। तो इसी प्रकार से कीजिए, पहले 11 लिखिए, उसके बाद 6 को लिख दीजिए, 11 छक 66 होता है। अब चिन्ह को देखिए, दोनों ने एक जैसा चिन्ह है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 66 +66। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंटू -7 गुने इंटू +10, तो पहले हम लिख देंगे 10 दूनी 70 होता है, 10 दूनी 70 होता है, पहले हम गुना करके लिख दिए 10 दूनी 70, और फिर इसका चिन्ह देखेंगे, 7 के पहले माइनस है और 10 के पहले प्लस है, एक जैसे चिन्ह है तो माइनस, यानी कि -70 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हमारा है चौथा क्वेश्चन है, इंटू -5 गुने इंटू -3। ठीक है, तो पहले हम इसको गुना कर देंगे, 13 और 5 का गुना कर देंगे, तो 13 5 65 होता है ना, 13 5 65 लिख दिए। अब चिन्ह को लिख देंगे, चिन्ह को लिखेंगे, दोनों एक जैसा चिन्ह है, मतलब कि यहाँ पर प्लस होगा, वहाँ पर फिर नीचे देखिए। अब दूसरा हमारा 5वां क्वेश्चन है,
इंटू माइनस 9 गुने 0। देखिए जीरो एक ऐसा संख्या है, जीरो एक ऐसा संख्या है एकदम कोरोना वायरस की तरह है। देखिए कोई भी संख्या के साथ आप इसको से गुना करिएगा ना, उसको पूरा जीरो कर देगा। और जीरो के साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखाता है, मतलब जीरो स्वतंत्र होता है, एकदम बिंदास चलते रहता है। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं होगा। जैसे कि 6 में गुना करिएगा जीरो से तो जीरो हो जाएगा। अगर आप 500 में भी गुना करिएगा ना जीरो से तो उसको जीरो ही बना देगा वो। समझ में आया? इसी प्रकार से 9 में गुना करिए जीरो से तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा केवल जीरो। ठीक है, अब हमारा छठा क्वेश्चन है, हमारा छठा क्वेश्चन है इंटू माइनस 11 गुने इंटू माइनस 7 है ना। तो पहले 11 7 77 हो गया और दोनों का चिन्ह देखिए, दोनों का चिन्ह देखिए, 7 का पीछे और 11 का पीछे चिन्ह देखिए एक जैसा है, मतलब कि प्लस 77 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन है। देखिए सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटू माइनस 3 गुने इंटू प्लस 11 गुने इंटू माइनस 6 है ना हमारा सातवां क्वेश्चन। तो इसको उसी प्रकार से कीजिए, पहले गुना कर दीजिए, गुना कर कर फाइनली आंसर कितना आता है हम ग्राफ में गुना कर देते हैं इसको। पहले इसका गुना करने पर कितना आ रहा है हमको, यहाँ पर देखिए पहले गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, चौथा गुना कीजिए। देखिए पहले लिख दीजिए 3 लिख दीजिए ब्रैकेट माइनस, इसको कुछ मत लिखिए, ये सब कुछ भी नहीं लिखिए। 11 गुने 6 इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा 11 छक 66 होगा, 66 में 3 से गुना कर दीजिए, 11 छक 66 में 3 से कितना होगा 11 छक 66 से 6 18 का 8 में 1 6 18 119, तो क्या 198 हमारा पूरा आंसर है इसका। अब हमको लिखना है क्या, अब इसका हमको चिन्ह लिखना है, हमको इसका चिन्ह लिखना है। तो इसका चिन्ह होगा प्लस। देखिए कैसे प्लस होगा इसका चिन्ह, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, इसका चिन्ह हो गया प्लस। अथी अब जोड़ा लगा कर कीजिए। देखिए इसका जोड़ा लगाए हम -3 और प्लस 11 का, दोनों का एक जैसे चिन्ह है तो इसका पूरा आंसर माइनस हो गया। अब ये केला है इसको इसी को छोड़ देते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस इसका आंसर हो गया। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है इंटू प्लस 17 गुने इंटू माइनस 4 गुने इंटू माइनस 5 है ना। तो इसको गुना करने पर हमको कितना आ रहा है, इसको गुना कर देते हैं हम ग्राफ में। इसको गुना करने पर आ रहा है 340, इसका गुना करने पर आ रहा है 340। अब इसको चिन्ह, अब इसका चिन्ह लिखना है, जिसको चिन्ह हो जाएगा प्लस, प्लस होगा। देखिए इधर पट्टी देख लीजिए पहले, दो को एकदम ध्यान से देखिए, ये दोनों का पहले है माइनस माइनस, मतलब कि एक जैसा चिन्ह हो गया, और ये केले है मतलब प्लस है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि 300 प्लस 340 होगा इसका आंसर। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है इंटू माइनस 92 गुने इंटू प्लस 12 गुने 0, ठीक है। सारा क्वेश्चन तो हिंदी में बोले, कुछ क्वेश्चन को तो इंग्लिश में बोलने दीजिए हमको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका पूरा गुना करने पर आंसर कितना आ रहा है, इसका गुना करने पर पूरा आंसर आ रहा है 0। कौन भाड़ा, भाड़ा कौन, 0 ही भाड़ा। इसको कितना भी गुना करके उसको मैं 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं लिखाता है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, हमारा 10वां क्वेश्चन है इंटू माइनस 2 गुने इंटू माइनस 3 गुने इंटू माइनस 4 गुने इंटू प्लस 5, ठीक है। तो इसको गुना करने पर कितना आ रहा है हमको, इसको गुना करने पर हमको पूरा 120 आ रहा है। 120 हम यहाँ पर लिख देते हैं 120। अब इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस 120। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, संख्या रेखा पर 4 गुने इंटू माइनस 2 का रेखा चित्र बनाइए, मतलब रेखा चित्र बनाना है और उसका गुणनफल लिखना है। तो देखिए इसको बनाने का सही तरीका क्या है, पहले तो आप इसको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा 4 गुने इंटू माइनस 2, तो इसका पूरा आंसर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, मतलब कि ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि बाएं ओर चलना है,
धनात्मक यानी कि दाएं ओर चलना है, मतलब कि बाएं ओर इधर हो गया और दाएं ओर इधर हो गया। तो हमको एक मूल बिंदु पहले चुनना है। तो हमको प्लस तरफ के धनात्मक तरफ तो काम नहीं है, मतलब कि दाएं ओर तो काम नहीं है, हमको काम है किधर, ऋणात्मक की ओर काम है हमको। तो हम ऋणात्मक की और ज़्यादा संख्या को लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर मूल बिंदु चुन लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर चुन लिए, यहाँ पर हम चुन लेते हैं 0, ठीक है, 0 हम यहाँ पर चुन लिए और यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर हम +1 और +2 को चुन लेते हैं, यहाँ पर चुन लिए और उसको सिर पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पर से इधर बायां और हम तो माइनस में चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इसके सर पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब देखिए आपको हमको करना क्या है, रेखा चित्र बनाना है। माइनस में एक एक अंक पर कूदाकर आपको ऊपर से घेरा लगाना है, जैसे कि इस तरह से, इस प्रकार से। देखिए मूल बिंदु से 0 से उठाएं, 1 पर ले गए, फिर 1 पर से 2 पर ले गए, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, फिर 7 पर, फिर 8 पर लेके, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, रेखा चित्र में दिखा दिया। और एक काम और है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, और गुणनफल निकालिए, मतलब इसका गुणनफल भी निकालने के लिए कह रहा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः या अब भी लिख सकते हैं आप, अतः या अब भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 गुने इंटू -2 बराबर का आंसर कितना हो जाएगा, -8 आंसर होगा इसका। 4 दूनी 8 -8 आंसर हो जाएगा, यहाँ हो गया। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसको, संख्या रेखा पर 3 गुने इंटू +3 को का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालें, मतलब उसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो पहले हम जैसे बताए थे आप लोग को, पहले हम 3 गुने इंटू +3 को गुना कर लेंगे, इस प्रकार से कर लिए हम, इस प्रकार से गुना कर लिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, +9 होगा। मतलब कि अब हमें दाएं ओर चलना है, मतलब कि रेखा के इस साइड चलना है, ना कि इस साइड चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इधर तो माइनस तरफ हम चलेंगे, कहीं पर एक आप मूल बिंदु चुन लीजिए, माइनस तरफ तो काम नहीं है मेरा, तो यहाँ पर हम चुन लेते हैं। यहाँ पर हम चुन लिए मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पर हम मूल बिंदु चुन लिए और इधर बटे हमको प्लस की ओर चलना है। कितना आया हमको, 9 आया है। यहाँ पर आप 9 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 9 से कम नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर गुना करने के बाद आया ना 9 से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 से ज़्यादा से लिख सकते हैं आप दाएं ओर, लेकिन कम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको लिख लेना है पहले 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। आप प्लस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दिए हैं आप लोग को सही तरीका से समझाने के लिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा चिन्ह दे दीजिए, सर पर सबके ऊपर दे दीजिए। इस प्रकार से हम दे देंगे सारे के ऊपर चिन्ह। अब इधर पट्टी देखिए, ऋणात्मक तरक आप -1 भी लिख कर छोड़ सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, मतलब इधर का कोई काम ही नहीं है, बुक में दे दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। मतलब कि आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर -1 -2, इधर का कोई काम नहीं है। अब देखिए प्लस वाला में आप लोग को ध्यान रखना है, जब आप रेखा चित्र बनाइएगा तो 2-2 अंक कुदाकर हमको अति करना है। इसको ऊपर जो घेरा रहता है उसको 2-2 अंक कुदाकर हम लोग को देना है, जैसे कि हम देते हैं यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर हम दे रहे हैं, मतलब 2 गो अंक बीच में, 2 गो अंक आपको बीच में गैप होना चाहिए, जंप होना चाहिए, मतलब 2 गो के ऊपर। जैसे कि हम यहाँ पर जंप करवाते हैं, 1 और 2 को जंप कराते हुए हम 3 पर ले गए हैं। अब 4 और 5 को छोड़कर हम सीधे 6 पर जंप करवाएंगे इस प्रकार से। अब हम 7 और 8 को छोड़ के सीधे 9 पर जंप करवा देंगे। हो गया, मतलब कि प्लस में आपको 2 अंक को जंप करवाना है, माइनस में आपको एक भी अंक पर नहीं जंप करवाना है। उसी तरह से ऊपर में घेरा देते हुए चलते जाना है। अब हमारे एक काम और बच गया, यहाँ पर अतः करके हम लिख देते हैं, गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः कर, यहाँ पर अतः करके लिखते हैं अतः, या अब भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर हम अब भी लिख सकते हैं अपना मर्जी के हिसाब से। यहाँ पर लिख देंगे 3 गुने इंटू प्लस 3 लिख दिए यहाँ पर हम। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा, +9 होगा, +9 भी लिखिए आप, 9 भी लिखिए, आपको मर्जी। ये हो गया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन यानी कि घंटा, जो घंटा है उसको दबा दीजिए। अगर हम मेरे द्वारा कोई भी वीडियो बनाया हुआ होगा, कोई भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया होगा तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए जो घंटा है ना, बेल आइकन, उसको दबा दीजिए, आप कीजिएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पर खोजते रह जाइएगा, आपको मेरा वीडियो मिलेगा या भी नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर क्लास लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इंटू +20 गुने इंटू -67 और इंटू -5। तो इसको गुना करने पर पूरा कितना आ रहा है, इसको पूरा गुना करने पर 6700 आ रहा है, इसको पूरा गुना करने पर 6700, ठीक है। अब इसका चिन्ह लिखना है, ये दोनों का जोड़ा का देखिए 20 का, पहले देखिए, पहले 2 जोड़ा को हम उठाएंगे, पहले 2 जोड़ा उठाए हम 20 और एक 67 को उठाएं, ठीक है। और इस दोनों के चिन्ह के पीछे, इस दोनों के पीछे देखिए आप, ये दोनों के पीछे देखिए, इसका पीछे है -67 के पीछे है माइनस और 20 के पीछे है प्लस, दोनों एक जैसे चिन्ह है, मतलब इसका आंसर है, दोनों जोड़ा का आंसर है माइनस। और यहाँ पर इंटू -5 इसके अलावा बचा हुआ है तो इसका चिन्ह है माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो कि इसका आंसर हो जाएगा +6700। +6700 भी आप लिख सकते हैं, आप प्लस आप लिख भी नहीं सकते हैं, मतलब आपका मर्जी है, प्लस छिपा हुआ रहता है, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, आपके मर्जी के हिसाब से रहता है, लेकिन माइनस को हमेशा लिखना है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 6 गुने इंटू -33 प्लस 35 गुने 6। तो इसका पूरा आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा, इसका गुना कर लेते हैं हम पहले, इसको गुना करके आपको बताते हैं इसका आंसर कितना है। इसका आंसर है 12 आंसर दे रहा है, इसका गलती आंसर दे रहा है क्या, ओके हम गुना कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन लगता है गलती उतर गया है, अच्छा गुना करके देखते हैं हमको। पहले हमारा 6 है, ठीक है, गुने 33, हाँ ठीक है। अब प्लस 35 गुने 6 है हमारा पूरा, ठीक है। इधर इसको पूरा गुना कर लेते हैं, हाँ इसका आंसर होगा 12, इसका आंसर होगा सिर्फ 12, इसका आंसर लिख दिए हम 12। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है 83 गुने इंटू -91 प्लस 91 गुने 17। तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा, इसका फाइनली आंसर होगा, इसका फाइनली आंसर होगा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 9100। माइनस लगाएं, क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस है,
प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 9100। ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, इंटू प्लस 40 गुने इंटू माइनस 67 गुने इंटू माइनस 25 है हमारा ये है। तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 9148। ठीक है। प्लस क्यों दिए यहाँ पर देख लीजिए, प्लस माइनस 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 प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस। अब हमारा पाँचवा क्वेश्चन है 97 गुने 13, तो इसका पूरा आंसर कितना होगा, इसको हम पहले गुना कर लेते हैं रफ में। तो इसका गुना हो गया, इसको आपको गुना करना है, तो इसका गुना हो गया 67 गुने 13। यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 67 गुने 13, 7 21 के 2 29 27 28 29 गुने, फिर से उसी अंक को उतार देंगे यहाँ पर, इसका हो जाएगा 16 1261। इसका पूरा आंसर हो गया 1261। कौन सा, प्लस में होगा। आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपको तो बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है। इसका आंसर होगा 1265। अब हमारा सतमक क्वेश्चन है, हमारा छठा क्वेश्चन है इंटू प्लस 52 गुने इंटू प्लस 99, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा, गुना कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका गुना गलती है थोड़ा सा, इसको हम सही कर देते हैं। इसका गुना होगा इतना। ठीक है। और यहाँ पर इसका होगा 9148। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसका अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगले टॉपिक पर कमेंट कर बताइएगा कि आप लोग को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।